क्या आपको काफ़ी दिनों से कोई परेशान कर रहा था, आपका विरोध कर रहा था, लेकिन ठहरिए, अब आप उस पर भारी पड़ने वाले हैं। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे थे या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एक ऐसा समय आने वाला है जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक बड़ा ही सुंदर समय आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। ये बात कर रहे हैं हम सूर्य देव, जो कि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं 14 अप्रैल 2026 को। और मेष राशि में सूर्य जब भी प्रवेश करते हैं तो वहाँ उच्च अवस्था में हो जाते हैं और सूर्य यहाँ पर 15 मई 2026 तक बने रहेंगे। जैसा कि ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोग जानते हैं कि सूर्य मेष राशि में उच्च अवस्था में माने जाते हैं और मेष राशि मंगल ग्रह की पहली राशि है और सामान्य तौर पर सूर्य ग्रह प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने के मध्य भाग से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक मेष राशि में रहते हैं। और सूर्य का मेष राशि में जाना सूर्य को और भी मजबूती देता है। सूर्य अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं और मेष राशि भी अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है। इसलिए आपके लिए ये समय बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। और सूर्य और मंगल आपस में मित्रता रखते हैं, साथ ही सूर्य उच्च अवस्था में ही पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब है वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए एक बहुत ही सुंदर समय आने वाला है। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपकी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी खास बातें छुपी हुई हैं। सूर्य देव, जो कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, पिता, सरकारी काम, सम्मान और नेतृत्व का कारक माना जाता है। ये आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं। यानी आपका करियर, नौकरी, प्रतिष्ठा और समाज में आपकी पहचान, ये सब कौन देखता है? ये सब सूर्य ही देखते हैं। इसलिए जब भी सूर्य का गोचर होता है तो खासकर आपके लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मेष राशि सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है, यानी यहाँ पर सूर्य क्या होंगे? बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगे। वृश्चिक राशि आपके लिए, मेष राशि कौन सा भाव है? आपके लिए छठा भाव होता है। ये छठा भाव जुड़ा हुआ है शत्रु से, रोग से, ऋण और कर्ज और प्रतियोगिता से। तो आप ध्यान से समझिए, इस समय अगर आपको कोई परेशान कर रहा था, विरोध कर रहा था, तो अब आप उस पर भारी पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च अवस्था में है और साथ ही अपने मित्र के साथ हैं, इसलिए आप शत्रुओं पर विजय जरूर पाएंगे। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे थे या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि छठा भाव प्रतियोगिता का भी भाव है। आपके दशम भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी, नौकरी के स्वामी आपको प्रतियोगिता में सफलता दिलाने आ रहे हैं छठे भाव में उच्च अवस्था में आकर। लेकिन आपको ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन साथ ही पहचान भी मिलेगी। छठा भाव आपके स्वास्थ्य का भी भाव होता है, रोग का भी भाव होता है। इसलिए इस समय चूँकि सूर्य है यहाँ पर, तो आपको आँखों में जलन, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं होती हुई दिखेंगी। सिर दर्द, सिर भारी होना, ये सब आपको कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है। सूर्य को मजबूत करने के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिएगा रोजाना। अब हम बात करेंगे सूर्य देव की सप्तम दृष्टि की, और मेष राशि से उनकी दृष्टि पड़ेगी कहाँ? तुला राशि पर, यानी कि आपके 12वें भाव। 12वां भाव किसका होता है? ये होता है खर्च का भाव, विदेश संबंधी योग का भाव, मानसिक तनाव संबंधित भाव। यानी कि जब सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो अनावश्यक खर्च भी बढ़ेंगे। पैसे सोच समझ कर आप खर्च करें तो अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े काम आपके बन सकते हैं, क्योंकि ये 12वां भाव विदेश संबंधी योग बनाता है। थोड़ा सा मानसिक दबाव महसूस होगा, नींद भी प्रभावित होगी। ऐसे भी आप बहुत ही गहरे, रहस्यमयी और मजबूत राशि होते हैं। आप आसानी से हार बिल्कुल नहीं मानते। आपके अंदर एक अलग ही शक्ति होती है जो हर मुश्किल समय में आपको संभालती है। लेकिन कभी कभी आप ज़्यादा सोचने लगते हैं और यही आपकी कमजोरी बन जाती है और शत्रु आप पर हावी हो जाते हैं। लेकिन यह गोचर आपको शत्रुओं पर जरूर विजय दिलाएगा, करियर में लेकिन मेहनत बढ़ाएगा और करियर में सफलता भी दिलाएगा, प्रतियोगिता में भी सफलता मिलेगी।
हाँ, लेकिन आपको स्वास्थ्य और खर्चों पर ध्यान रखना होगा। आप इस समय रोजाना पिता और गुरु का सम्मान करें। सुबह सूर्योदय के समय 5 से 10 मिनट सूर्य की रोशनी लें। रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करें। साथ में रोज़ सुबह भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। तो दोस्तों, ये था सूर्य के मेष राशि में प्रवेश का आप पर क्या प्रभाव होने वाला है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और उपाय भी करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, आशा है आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें और शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय सूर्यदेव।